बाबा की शादी, भोले बाबा की शादी शुक्ल पक्ष बैसाख पंचमी दिन गुरुवार को हुई है। याद कर लेना, शुक्ल पक्ष बैसाख पंचमी दिन बृहस्पतिवार को भोले बाबा का विवाह हुआ है। शिवरात्रि को हम तो उपलक्ष्य में मनाते हैं, ठीक है, लेकिन सारी भोले बाबा की बैसाख हुई, निश्चित हो गई, हनुमान का आदेश हो गया। इधर नंदी जी भृंगी जी दावत देने भेजिए। तो नंदी बाबा से कहा भोले बाबा ने कि दावत आओ, किसके करे आओ, कि इंद्र के बाजे करे आओ। पहले बाजे वाला कौन था? इंद्र। अब भी बाजे वाला इंद्र जो आकाश में गड़र 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 गड़र, अब बिजली धड़ाम है, गड़र गड़री होती है। इंद्र के बाजे करे आओ, सब देवताओं को दावत दिया। रास्ते में शुक्र भैया शनिचर भैया मिले। नंदी बाबा कहाँ जा रहे हो? नंदी बाबा कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं नहीं बताओ, कोई बात तो हमसे छुपा रहे हो आप कि नहीं? नहीं कोई तो बात छुपा रहे हो। देखो हमसे मत छुपाओ, देवताओं के घर से आ रहे हैं, कोई ना कोई तो फंक्शन कैलाश में जरूर है, तुम बता नहीं रहे हो। नंदी बाबा मना कर रहे हैं, लेकिन शुक्र शनिचर नहीं मान रहे हैं। कह रहे शुक्र शनिचर मान जाओ। शुक्र शनिचर समझ गए, ध्यान लगा रहे बाबा की बनाने वाली दावत देना नहीं चाह रहा है। नंदी घपला कर रहा है। चलो देखते हैं। शुक्र शनिचर विनती करने लगे नंदी से, और क्या कह रहे हैं नंदी बाबा से, सुनिए सभी लोग, कि नंदी भैया हमसे न छुपा, बोले नंदी भैया हमसे न छुपा, मजकी बात हमको भी बदलाना।
नंदी में, सूरत देखी है तेरी, नाखून देख अपने, हैं? कब से तो नहाया नहीं है, दांत निकल रहे बाहर, सब कुछ शनीचर, हैं? तुझको ले जाएंगे। कहने लगे सूरत हमारी चिंता न करना, सूरत बदल लेंगे, है ना, चिंता मत करना, सूरत बदल जाएगी। ये बता दो, तुम बता नहीं रहे, लेकिन हमारे साइड वाले कंफ्यूज ने तुम्हारे बता दी, जो भरंगी जा रहा है उसने कह दी भोले बाबा की बारात है, तुम नहीं बताना चाह रहे हो, नहीं बताओगे तब भी जाएंगे हम तो। चले गए नंदी आगे, सबको दावत देते, कैलाश पहुंचे। बाबा ने कहा ध्याय दावत, ध्याय। तैयारी होने लगी। संसार का पहला घर ऐसा है दूल्हे का, दूल्हे के घर कुछ तैयारी नहीं है, कोई टेंट नहीं खिंचा है, कोई लाइट नहीं है, कोई मंगल गीत नहीं गाए जा रहे, ना ढोलक बजाने वाला, चिमटा बजाने वाली कोई महिला नहीं है। अब दूसरों के घर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, दूसरे अपनी सजावट कर रहे हैं। कौन कौन? लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, सगुन मंगल सुबल करही अक्षरा। इंद्र के वहां अप्सराएं गान कर रही है, नाच रही है, ढोलक बजा रही है। इधर ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी के यहाँ सब मंगल गीत हो रहे हैं। अब तो सब लोग देख रहे हैं नंदी जी बाबा ये क्या हो रहा है कि क्या कि दूसरों के घर में गीत गा रहे हो, जहाँ बारात है, जहाँ दूल्हा है, वहां तो कोई घूमने आ रहा हो कि चलो तो गीत गाया है, कोई ना आ रहा है, मजा लगे रहो ऐसे ही। तुम हो तो बम 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 करते रहो, भूल ले क्या करें क्या जाने, तो वो कर रहे बम 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 बम, अरे यही गा रहे, कुछ नहीं है, क्या करें आप? सब सजावट होने लगी। हम क्या कर रहे हैं? इंद्र जी अपने ऐरावत हाथी को खूब शैम्पू, साबुन, पाउडर, क्रीम, बढ़िया सी झूल उड़ा रहे हैं, माला पहना रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी अपने गरुड़ वाहन को क्या कर रहे हैं? नहला रहे हैं, खूब रगड़ रगड़ के, कहीं कोई दाग ना रह जाए। भोले बाबा की ससुराल में जाएंगे, है ना, सजेंगे, सूट फूट पहन के जाएंगे। दूल्हे से ज्यादा दूल्हे के दोस्तों को ज्यादा खुशी होती है, अरे सज के जाएंगे, है ना। हाँ, विष्णु जी उधर गरुड़ जी को निभा रहे हैं। और सुन ले गरुड़, बदतमीजी मत करना, आराम से चलना, विधि पूर्वक। इधर यमराज जी कह रहे हैं सब निला रहे हैं, तो यमराज जी अपने कलिया भैंसा को खूब निभा रहे हैं। एक ने पूछा है महाराज कलिया भैंसा को काहे निभा रहे हो? क्या सोच रहा हूँ सबके इतने इतने सुंदर वाहन है, तो ये मेरा कलिया भैंसा देखा तो सफेद हो जाएगा, है सफेद तो ना होएगो, तो क्या करें? वो ये चमके, तो कह रहे सरसों का तेल मल दो इसके शरीर पर, काला तो है, और सींगों पे सरसों का तेल लगा दो, काला ही काला दिखेगा और आनंद आएगा, है ना। ऐसा ही क्या यमराज ने काला काला कर दिया। सब अपने अपने वाहनों को संभालने लगे। इधर भोले बाबा कैलाश पर कुछ नहीं है, क्या करें, चिंता में गड़। उधर माता पार्वती के यहाँ तैयारी चल रही है, मेहंदी लगाई जा रही है, बन्नी गाई जा रहे हैं, बन्ने गाए जा रहे हैं, मंगल गीतों का उछाल हुआ है, मेहंदी लग रही है। अब माता का मेहंदी लग रही है तो माता बस एक ही बात स्मरण कर रही है, मेहंदी लगी है हाथ में, तो बार बार माता का जो दुपट्टा है वो बार बार नीचे आ रहा है, तो माता फूंक से बहुत देर कर रही है, फूंक फूंक, ऊपर ही नहीं जा रहा है, तो कह रही है वैसे नहीं जाएगा। तो मेहंदी लगी तो माता एक ही बात याद कर रही है, क्या? लट आ रही है बार बार, लट को हटा नहीं सकती, मेहंदी छूट जाएगी। अब मेहंदी लगी है भोले बाबा की नाम की, ये जो मेहंदी एक बार लगी वो छूटनी नहीं चाहिए, तो क्या करें? फूंक पहुंचती नहीं मानी, हट नहीं रही है, क्या करें? भोले बाबा को याद करें, भोले बाबा कुछ ही करो। तो आइए हम भी उसी भजन के माध्यम से माता के यहाँ मंगल गीतों में चलते हैं, बनना बननी नहीं, तो छोटी सी गीत है, स्मरण करेंगे। लटी उलझी सुलझा जा कि भोला मेरे हाथों में छोटे छोटे
भोले बाबा आज बारात होनी है, सब बाहर सज रहे हैं, तुम्हें सजाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। अब तो बड़ी टेंशन, क्या करें, बड़ी टेंशन घरों में। अब भोला ऐसे थोड़ी जाएगा बारात में, तो विष्णु जी को आना चाहिए, विष्णु जी भी नहीं आ रहे हैं, ब्रह्मा जी नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है भोले बाबा को सजाने। भोले बाबा कहे, भोले बाबा कहो क्या करें, अब क्या करना चाहिए? भोले बाबा कहे क्या करोगे, तुम ही लोग सजाओ। अब देखना, जो खुद सजे नहीं वो भोले बाबा को क्या सजाएंगे। गड़बी ऐसी है, बबूत लगाए रहते हैं, नगन अवस्था में रहते हैं, और किसी दूल्हे को सजाने का किसी ऐसे व्यक्ति को टेंडर दे दिया जाए जिसने कभी कोई सजाया नहीं है, तो क्या हाल होगा। लाली की जगह नाखुनी, नाखुनी की जगह लाली, कायर की जगह लाली, है ना, नाक की पहनने वाली कानों में, कानों की पहनने वाली नाक में, ये सिस्टम हो जाएगा। अब घर कहने लगे, अरे पहला टेंडर मिला वो भी किसका, दूल्हे का, और वो कैसे दूल्हे का, वो भोले बाबा का। हम कैसे सजाएंगे, घर को कमाने लगे। ये घर कहने लगा, अरे हटो, ऐसे कर रहे हैं, डर रहे हो, हम सजाएंगे भोले बाबा को। भृंगी आगे आया, मणिभद्र आगे आ गए, हम सजाएंगे भोले बाबा को। अब भोले बाबा के गण भोले बाबा का श्रृंगार करने लगे। सुनिएगा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, श्रृंगार कर रहे हैं। शंभु शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। कैसा श्रृंगार कर रहे हैं, जटा। सबसे पहले एक गण की दृष्टि गई भोले बाबा की तरफ, देखा भोले बाबा को, स्कैन किया, स्कैन करने के बाद कहने लगा क्या हो भोले बाबा सजे। तो भोले बाबा को सबसे पहले स्कैन करने के बाद नजरिया आया कि भोले बाबा का जब वियोग में गए थे सती के मरने के बाद तो जटा फैल गई थी। तो करने का पहले तो भोले बाबा की जटाओं को समेटो, जटाएं समेटने लगे भोले बाबा की, और ऐसी समेटी कि भोले बाबा का मुकुट ही जटाओं का बन गया। एक गण लगने लगा, पाह गजब, मुकुट की जरूरत पड़ती है भोले बाबा की शादी में, तो मुकुट की जरूरत पड़ती है। अब भोले को मुकुट की जरूरत नहीं, तो मुकुट तो जटाओं का हो गया। एक आया कि बाबा मुकुट तो पहन लिया, लेकिन सहरा बाकी है। कि क्या होता है, अही मोर, मोर जानते हैं, मोर किसे कहते हैं, मोर, कि अभी मोर बाकी है भोले बाबा। तो मोर क्या होता है, कुछ नहीं, वो चेहरे के आगे ऐसे लड़ियां सी झूलती है, चेहरे के दूल्हे का चेहरा नहीं दिखता है, तो वो किसका बनेगा। तो एक गड़ गया, अरे ये मोर की बात कर दी। एक तरफ देखा कि कम से कम मानो 10-20 हजार सांप नाच रहे थे। क्या तो भोले बाबा की शादी में मजा आएगा, है ना, आनंद आएगा, नाच रहे थे। तभी कर गया, सर्वो, सब शांत हो गए। हाँ, बोले भंगी जी क्या कह रहे हैं कि जिसने 10 mm के सांप है वो सब बाहर आ जाओ, 10 mm वाले सांप बाहर आओ। सब सांपों को बुला लिया बाहर, 10 mm के कम से कम 100-150 सर्प आ गए। नहीं 100-150 की जरूरत नहीं है। बाबा रंगी ने कुछ सर्पों को बिठाया, लाकर बाबा की
ऊपर से उनको लटका दिया, झूलने लगे सर्प। वहां में कहने लगे वाह वाह क्या माहौल बनाया है, गजब है ना, वर्णन नहीं किया जाता। बोले बाबा पूछने लगे ये लटका तो दिया है, अब इस लटकने के बाद क्या होता है शादी के बाद इसका? किसको बाबा कुछ नहीं है, शादी हुई और फिर इसको गंगा जी में बहा देते हैं। ऐसा होता है? ऐसा नहीं हो सकता। जो एक बार मेरे पास आ गया और मुझको स्पर्श कर लिया, वो कहीं बहाने लायक नहीं रहता, वो मेरा ही हो जाता है। और देखो भोले बाबा का श्रृंगार भी क्या हुआ है, कानों में जो कुंडल है वो किसके हैं? बिच्छुओं के। हाथों में बाजूबंद है वो बिच्छुओं के, कड़ा बिच्छुओं के, सर्प बिच्छुओं का, सब कुछ बिच्छुओं का और सर्पों का बना दिया। कुंडल गोल गोल सर्पों के बनाए और बिच्छू डंक वाले लटका दिए। वाह कितने अच्छे झूल रहे हो भोले बाबा के। जनेऊ डाला सर्पों का, बाजूबंद मणिबंद सब सर्पों का बनाया। ऐसे सर्प नहीं थे कि जो लिया सोई भोले बाबा को पहना दिया, नहीं, इधर 10 mm का तो इधर 10 mm का, इधर काला है तो इधर ही काला है ना। बाजूबंद की एक जैसी सर्प बिल्कुल मैचिंग की थी गलों में। भोले बाबा ने कहा इन सर्पों का क्या होगा बात को कि बाबा इनको भेज दिया जाता है, मोहर लगेगा सब। भोले बाबा कहने नहीं, जो इस बार मैंने धारण कर लिया वो जिंदगी में नहीं उतारता। अब भोले बाबा कहते हैं, भोले बाबा का ऐसे ही नाम नहीं है महाकाल, ऐसे ही नाम नहीं है महाकाल। इस संसार में काल किसको बोला जाता है? सर्प को काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काल। और जो कालम को धारण करे वो कौन है? कौन है? महाकाल। हाँ, कालम को धारण किया इसलिए मेरे बाबा का नाम महाकाल है। तो कालों को हमेशा धारण करते हैं। श्रृंगार हुआ भोले बाबा का। अब कमी दिख रही है एक गले को कि भोले बाबा की गलो तो सुनो रहे लो है ना, माला की व्यवस्था हो। एक गले ने कहा अरे कैसी बात करती है माला की? भागता शमशान में गया और 10-20 मुंड उठाए, मुंडों को देखा, मुंड तो ले आया। अब मुंड को पोवे किसने? कैलाश में कहा रस्सी पड़ी। फिर गया भागता सांप को पकड़ा कि कितना 10 मीटर का 5 मीटर का सांप हो वो आवे निकल के आया। सांप को कह दिया देख तुझे भोले बाबा की माला में फड़ना मत, माला गिरी तो बेइज्जती है नहीं है। सांप ने कहा अच्छा आपकी सिरोधारी है, आपका आशीर्वाद, आज्ञा सिरोधारी है। सर्प को उस माला में खो दिया, गांठ लगा दिया, भोले बाबा के गले में डाल दी। तो वो माला जैसे सर्प लहरा लेता है वैसे ही माला लहरा लेने लगी। और वाह गजब कहने नंदी बाबा, वाह वाह क्या श्रृंगार किया है, गजब की माला। आप कहने लगे भोले बाबा से कि भोले बाबा जच तो रहे हैं, सफेद रंग है, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन दूल्हा है भैया। दूल्हा को जब तक पाउडर ना लगे, क्रीम ना लगे, सेंट ना लगे, तो उसका गाना नहीं आता है। और कैलाश पे कौन सी वो रखी क्रीम पाउडर, क्या करें? देख कर भागता गया, इतनी बात बाबा का फेसियल हम करेंगे फेसियल। गया जलती हुई चिता दी, चिता शांत हुई थी, वो भस्म भर के लाया, अल्लाह कर भोले बाबा के सिर पे से कहां से मुकर मोर था उसके ऊपर से झाड़ दी, पूरे भोले बाबा भस्म में हो गए। कल्पना करो भोले बाबा के ऊपर बिल्कुल सफेद रंग के भोले बाबा। भोले बाबा का रंग कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान है, पूरे सफेद। कंठ कैसा है? नीला। जनेऊ सर्प का, मुंडों की माला और 3 आंखें भोले बाबा की। भोले बाबा को भस्म लगी और जैसे ही आंखें खोली तो अजीब लगने लगी भोले बाबा। क्या गजब के भोले बाबा लगे। भोले बाबा उनके खड़े हो गए तैयार, अब चले के एक गले की दृष्टि नीचे गई। बाबा सही तो हो गए, लेकिन नीचे तो कुछ पहने ही नहीं हो, नंगा हुई तो नहीं, नंगा ससुराल में क्या होगा कि नंगा दूल्हा है, क्या करें? पैंट सब तो है, क्या भोले बाबा क्या करें? तो भोले बाबा जिस आसन पे बैठते थे, जिसे बोलते हैं चरम आसन, मृगा आसन है, मृग की लाल का बना हुआ था, मृगा आसन था। अब वो क्या किया भोले बाबा ने? वो मृगा आसन को देखा नंदी बाबा ने, कहा इस आसन को उठाओ। अब भोले बाबा को पहना है वो नीचे सरक जाए, पहना है नीचे सरके। बड़ा चिंता, मुझे रोके कैसे? एक तरफ बहुत नाच रहा था,
एक सांप बहुत नाच रहा था, आज तो आनंद लेंगे, आज मेरे भोले की शादी है, आनंद लेंगे, जमकर आनंद लेंगे। नंदिया ने नाच मत जरा, आया बताओ बताओ बाबा क्या बात है, तुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं, उस जिम्मेदारी से मुकरना ना, अगर तू मुकर गया तो भोले बाबा की बड़ी बेइज्जती होगी। तो क्या है कि चरम है, चरम को लगा रहे हो, इसको इतना कर्रा करके पकड़ लेना, कोई आपत्ति आया हिलनी नहीं चाहिए, ये हिली और दुर्घटना घटी, समझ गए? ये तो बड़ा काम कि बाबा मेरी तो नाचने की इच्छा थी कि नाचना भाचना सब भूल जा, समस्या दे, समाधान तू ही है, जैसी इच्छा लपेट दिया भोले बाबा के, सब रुक गया, मन में ये कर रहा अरे कैसे रोक पाऊंगा भोले। अब तो क्या है, भोले बाबा तैयार, सब तैयार हो गए। अब भोले बाबा का रूप कैसा है, ध्यान से सुनना। शशि ललाट सिर सुंदर गंगा और नयन दीन उपवीत भुजंगा, करण कंठ और नरसिर माला, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। क्या है, शशि ललाट, चंद्रमा चमक रहा है, ध्वज का चंद्रमा, गंगा जी तीन नयन हैं, जनेऊ सर्व का धारण किए हैं, कंठ में जहर भरा हुआ है, नरमुंडों की माला को धारण करने वाले, और क्या है, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसे चढ़े बाजा। बोले बाबा ने त्रिशूल डमरू ले लिया, तैयार हो गए शादी के लिए। तुम लोग तैयार हो? तैयार बैठे चल हैं। कौन कौन चलेगा भोले की बारात में? एक हो ना जाए, वो माने में भूत प्रेत है और कुछ चाहिए कह रहा है, कौन है? भूत प्रेत है। अब क्या करें, भोले बाबा तैयार हो गए, बाबा हजार तैयार हो गए, सब देवता तैयार हो गए आए, विष्णु जी गरुड़ पर आए, इंद्र ऐरावत पे आया, यमराज अपने करिया भैंसा पर आए, है ना है? और ब्रह्मा जी गरुड़ पर हंस वाहन पर आए, सब अपनी अपनी देवियों के साथ आए। आप बड़े खुश, सब अरे वाह कैलाश पर आ गए, सब गणों की तरफ देखें। ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं और नंदी से दूल्हा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है? माता पार्वती पूछ रही है लक्ष्मी मैया, क्या बाबा कहाँ है, दूल्हा कहाँ है? देखने की उत्साह होती है, गाँव में अगर बारात आए तो सब पहले देखिए, देखा कैसे दूल्हा है बाबा, देखती हो ना देखती हो, है ना? अब तो शहर की बारात हो गई, किनको फुर्सत है, गाँव में अभी बारात होती तो देखते दूल्हा देख के आएंगे, किसको दूल्हा कैसो है ना है? लेकिन कहा है, अब देख रही कहाँ है दूल्हा, कि दूल्हा ना दिख रहे तो मैं कहाँ दिख रहे, वो देखो बेटे ना दिखते, कहाँ बैठे वो बैठे, कहाँ के वो बैठे, कहाँ बैठे? जब देखा भोले बाबा को लक्ष्मी मैया ने हाय राम, इतनी कही हाय राम, इतनी हाय राम करी, तब तक भोले बाबा ने अपनी सर्पों को उठाया और आंखें तीनों खोल दी। अब तो भैया और बेहाल है, ऐसो दूल्हा या दूल्हा से कौन शादी करे हो, ऐसे दूल्हा हाय राम, तीन आंखें चमकी। एक बार कहो किसी के मुख पर बड़ी भसम लग रही हो और ये सब तीन आंखें खोल दे, सर्प को हटा के भोले वाला बड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब तो सब देवताओं में चर्चा होने लगी, अब ऐसा दूल्हा की बारात तो बड़ी बेइज्जती वाली होगी, सब कहने लगे अब क्या करें, हम सब इतने सजे सजे भोले बाबा को दूल्हा ही देखा है, क्या करें? तब विष्णु सबसे कहने लगी, विष्णु कहा अस बहिष तब भोले सकल ऋषिराज, बिलग बिलग हुए चलो सब निज निज सहित समाज। कहने लगे भगवान विष्णु, किनारा कर लो, है ना, संग जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, है मार के और भगाए जाएंगे। तो विष्णु जी ने ये आश्वासन दिया, देवताओं से ये नहीं कहा
कि भोले बाबा बेकार है, ये कह रहे हैं कि भोले बाबा की जो बारात है, भोले बाबा की जो स्थिति है उस काबिल हम नहीं है कि उनकी बारात में हम शामिल हो। ये बुराई नहीं कही कि भोले बाबा काबिल नहीं है, हम उस काबिल नहीं है जब भोले बाबा की बारात में शामिल हो। इसलिए हमें अपनी अपनी समाज के संग अलग खिसक देना चाहिए। इधर भोले बाबा का संकेत भी समझ गए विष्णु भगवान कि अरे मैं अगर तुम्हारे साथ चला जाऊंगा तो जो मेरी समाज है, भूत प्रेत डाकिनी साकिनी, वो तो रह जाएगी, उसको कौन लेके आएगा। विष्णु जी का आदेश हो गया अपने समाज के साथ, चलो ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेके चले गए विष्णु जी। बारात जाने लगी, भोले बाबा जैसे कि जैसे नंदी पर बैठ गए। नंदी कहने लगा बाबा ये बारात तो जा रही है, ये सब बाराती हमें छोड़ के जा रहे हैं, अब क्या करें, कैसे क्या होगा, तुम कहो तो इन बारातियों को पीछे छोड़ दूं, एक दौड़ लगाऊंगा सब बारातियों को पीछे कर दूंगा। बोलो आदेश दो, ये बाराती कैसे बाराती बुला लिए तुमने जो हमें छोड़ के जा रहे हैं, अब कैसे जाएंगे। बोले बाबा की नंदी शांति का दान दो। नंदी के ऊपर बोले बाबा बैठ गए, भृंगी को आदेश दिया, हे भृंगी इन्हें जाने दो, इनसे हमारा मतलब नहीं है, अपनी समाज में देखो